दोस्तों नमस्कार। छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर एक तरफ जहां निर्वाचन आयोग की तैयारियां शुरू हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के सभी राजनीतिक दल चुनावी मोड में आ गए हैं। राजनीतिक पंडितों की माने तो इस वर्ष होने वाला विधानसभा का चुनाव कई कारणों से काफी पेचीदा होगा। इन कारणों में जो सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है वो है कांग्रेस बीजेपी के साथ अब आम आदमी पार्टी का चुनावी मैदान में उतरना। इसके अलावा राज्य की क्षेत्रीय पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ भी चुनावी तैयारी में जुट गई है। बात की जाए पिछले चुनाव के बाद उत्पन्न हुई राजनीतिक स्थिति की, तो पिछले चुनाव में 90 विधानसभा सीटों में कांग्रेस ने 68 सीट जीतते हुए सरकार बनाई थी, तो वहीं भाजपा ने केवल 15 सीटों पर जीत दर्ज की थी और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ यानी पूर्व सीएम अजित जोगी द्वारा स्थापित की गई पार्टी ने 7 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार जनता कांग्रेस ज्यादा करिश्मा नहीं दिखा पाएगी। माना जा रहा है कि अजित जोगी के निधन के बाद पार्टी कमजोर हुई है। आधे से अधिक कार्यकर्ता या तो कांग्रेस में जा चुके हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी में। बावजूद इसके पार्टी दमखम के साथ चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष और अजित जोगी के बेटे अमित जोगी लगातार आदिवासी इलाकों में सघन दौरा कर अपनी जमीन मजबूत करने का काम कर रहे हैं। जनता कांग्रेस जहां आदिवासियों को साधने में लगी है, वहीं एक और दल भी है जो आदिवासियों का अपना दल माना जाता है। जी हां, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, जिसने अभी से चुनावी तैयारी शुरू कर दी है और साथ ही साथ सूबे के आदिवासी क्षेत्रों में जीत का पुख्ता दावा भी कर रही है। इन दोनों दलों के अलावा आम आदमी पार्टी भी बीते 2 वर्षों से प्रदेश के हर गांव में कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ने का काम कर रही है। इस वर्ष के चुनाव में अपना दम दिखाने वाली है। आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं के लगातार प्रदेश में दौरे हो रहे हैं। बड़ी रैलियां और पार्टी के अन्य कार्यक्रमों के बहाने लोगों को अपनी रीति नीति से जोड़ रही है। आम आदमी पार्टी के नेता प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पहले ही आदिवासी चेहरे को आगे कर चुके हैं। अब ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में लोगों को अपना बनाने दिल्ली और पंजाब में हो रहे कार्यों का हवाला दे रहे हैं। इन सब के इतर अब बात करते हैं 2 प्रमुख दलों कांग्रेस और भाजपा की। 2003 से 2018 तक 15 साल भाजपा ने शासन किया। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने स्थानीय मुद्दों पर फोकस किया और सत्ता में अपनी वापसी की। धान का समर्थन मूल्य कांग्रेस के लिए मास्टर स्ट्रोक था, तो वहीं किसानों के कर्ज माफी की घोषणा भी सरकार बनाने के लिए बूस्टर डोज साबित हुई थी। इस बार के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने फिर से स्थानीय मुद्दों पर फोकस करना शुरू कर दिया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद एक किसान परिवार और ग्रामीण परिवेश से आते हैं और किसानों ग्रामीणों का दर्द बखूबी समझते हैं। इसलिए वो लगातार स्थानीय मुद्दों पर फोकस कर रहे हैं, जैसे गोधन न्याय योजना, छत्तीसगढ़ महतारी की अस्मिता। ये वो मुद्दे हैं जो सरकार और जनता को सीधे कनेक्ट करते हैं। सीएम प्रशासनिक कसावट के साथ साथ सरकारी योजनाओं से आम जनों को लाभ दिलाने के लिए लगातार समीक्षा भी कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि सीएम खुद इन योजनाओं की जमीनी हकीकत देखने के लिए जमीन में उतरते हैं, जिसके तहत छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों पर वे लगातार भेंट मुलाकात का कार्यक्रम कर रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में घोटालों की खबरें भी सामने आ रही है। राज्य में ईडी कार्रवाई कर रही है। पहले कोल लेवी घोटाला और अब शराब घोटाले के बाद सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी पिछड़ रही है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी मुश्किल इस चुनाव में जो होगी वो है नेता का चेहरा। रमन सिंह बीजेपी के बड़े नेता भले ही हैं, लेकिन वो 15 साल सीएम रह चुके हैं। भूपेश बघेल की तरह बीजेपी के पास इस बार कोई चेहरा नहीं है जो पूरे राज्य में एक्टिव हो। पार्टी के अंदर खाने से ये भी खबर आ रही है कि संघ ने अपने सुझाव भाजपा को दिए थे, जिस पर अमल भी किया जा रहा है, जिसका परिणाम आने वाले चुनाव में दिखेगा। पार्टी ने प्रदेश संगठन के बड़े बदलाव किए हैं। साथ ही इस बार 75% नए चेहरों को चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी है। और चूंकि सीएम भूपेश बघेल पिछड़े वर्ग से आते हैं, तो जातिगत समीकरण को समझते हुए प्रदेश अध्यक्ष भी पिछड़ा वर्ग से बनाया गया है। यही नहीं, निष्क्रिय और सुस्त नेताओं को किनारे करते हुए प्रदेश प्रभारी का भी चेहरा बदला गया और भाजपा में कुशल रणनीतिकार और अमित शाह मोदी के करीबी माने जाने वाले ओम माथुर को प्रदेश भाजपा का प्रभारी बनाया गया। प्रभारी बनने के बाद से लगातार माथुर सक्रिय नजर आ रहे हैं। साथ ही प्रदेश की सभी 90 विधानसभा सीटों पर जाकर मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं से सीधे बैठक कर उनमें जोश भर रहे हैं।
भाजपा प्रदेश प्रभारी का यह भी दावा है कि इस बार विधानसभा चुनाव में भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता पर आ रही है। अभी कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर मजबूत हैं। कार्यकर्ता केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, साथ ही राज्य की कांग्रेस सरकार की हकीकत लोगों को बता रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश में भाजपा धर्मांतरण और धार्मिक दंगों के मुद्दों को भी चुनावी मुद्दा बना रही है। पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बढ़ती लोकप्रियता, उनका स्थानीय लोगों से सीधा जुड़ाव और छत्तीसगढ़िया अस्मिता वाली छवि उन्हें मजबूत बनाती जा रही। अब अंत में बात करते हैं गुटबाजी की। गुटबाजी हालांकि दोनों ही दलों यानी कि भाजपा और कांग्रेस में हावी है, पर कांग्रेस में टीएस सिंहदेव के साथ हुए कथित वादे को पूरा नहीं होने से समर्थकों में जो खासी नाराजगी है, वो इस चुनाव में कांग्रेस को सरगुजा क्षेत्र में नुकसान पहुंचा सकती है। फिर भले ही टीएस बाबा मीडिया में ये बयान देते रहे हों कि वो पार्टी कभी भी नहीं छोड़ेंगे, ना ही वो पार्टी से नाराज हैं, वहीं इसका सीधा फायदा भाजपा को मिल सकता है और भाजपा सरगुजा क्षेत्र में अपनी सीटों की संख्या बढ़ा सकती है। इस विधानसभा चुनाव में प्रमुख रूप से ये माना जा रहा है कि जो पार्टी युवाओं को, महिलाओं को और खास तौर पर प्रदेश के किसानों को साधने में कामयाब हो गई, वो अपनी सरकार सूबे में बना लेगी। अब सरकार किसकी बनती है, ये आने वाले चुनाव के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।